हरियाणा के एक सीनियर आईपीएस पूरन कुमार जी ने आत्महत्या की है। मनुवादियों के शिकार ही माना जाएगा। आप सोच रहे हैं, इतने बड़े आईपीएस, एक आम जनता यह सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जिंदगी संवर जाएगी। नतीजा आपके सामने है। इतना इस अधिकारी के साथ में हरियाणा के उच्च अधिकारियों ने 15 नाम आ रहे हैं। सबने उनके साथ में भेदभाव किया है, जातिवाद किया है। तो खास तौर में सोचने का विषय उनको है जो भारत के तमाम संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में छोटे बड़े पदों पर काम कर रहा है समाज, दलित बैकवर्ड समाज। अब ये सोच रहा होगा, लेकिन बगावत नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक बात कहा था, जुल्म करने वालों से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। हो सकता है कि तमाम डिपार्टमेंट में ये दलित बैकवर्ड के अधिकारी सोच रहे होंगे और झेल भी रहे होंगे। अगर उनके ऊपर अगर कोई मनुवादी मानसिकता के अधिकारी होगा तो वो भी उनके साथ में ऐसा ही व्यवहार करता होगा। एक मीटिंग में मैंने कहा, एक सभा में मैंने कहा कि भारत के दलित वर्ग के लोगों को मैं बता दूंगा किसी भी दफ्तर में जा करके कि समाज का व्यक्ति है। किसी भी डिपार्टमेंट में घुस करके मैं बता दूंगा उसके टेबल को देख करके कि अधिकारी लगभग किस समाज का होगा। लोग चौंक गए, ये कैसे? हमने कहा कोई जादू नहीं। एक खास तौर में दलित बैकवर्ड अधिकारियों के साथ भी ज्यादा काम लिया जाता, उसके टेबल पर भीड़ लगा रहता फाइलों का, रात दिन करता रहता है। और डिपार्टमेंट में जिनको सेटिंग होता है वो मस्ती मारता है। ये एक आधार होता है। अर्थात बहुत सारे अधिकारी निकल के बाहर नहीं आते, एक एक करके सबके साथ में ही ऐसा व्यवहार हो रहा है। 4 दिन पहले क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके साथ में क्या हुआ? जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में मनुवादी किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो आप तो गली मोहल्ले और आप तो रहते हैं छोटे मोटे डिपार्टमेंट में रहते हैं। बगावत करना सीखो, लोकतांत्रिक बगावत करना सीखो, लड़ना सीखो, निकलना सीखो। इस भारत के जिस संस्था में अधिकारी कर्मचारी हैं, हर डिपार्टमेंट में यूनियन होता है। हर डिपार्टमेंट में, चाहे एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, रेलवे का डिपार्टमेंट हो, हर जगह संविधान के हिसाब से यूनियन बनाने का है प्रावधान है। उस यूनियन को निकल के मैदान में आना चाहिए। और जो एक सीनियर आईपीएस ने आत्महत्या किया है, आज तक भी उसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उसके खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए। जो नजर में आना चाहिए वो नजर में नहीं आ रहा है। जो लोग भी घटना को देखे हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से कम दुख व्यक्त करना चाहिए, निंदा करना चाहिए उस सरकार को, निंदा करना चाहिए उस अधिकारियों को जिन्होंने मजबूर किया पूरन कुमार को आत्महत्या करने की। कम से कम देश तो देखे तो सही। तो आप अन्याय के खिलाफ में नहीं लड़ेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे,
जो आपके डिपार्टमेंट में यूनियन है उसका साथ नहीं देंगे, जो नेशनल स्तर पर तमाम संगठन है, हमारे उदित राज्य का संगठन है, वामसेवक का संगठन है, और भी सामाजिक संगठन में आप वहां भी नहीं जाते हैं। ये बहुजन नेताओं को भी आप इग्नोर करते हैं। कैसे बचोगे? जहां आपकी श्रद्धा सुमन वहां तो जाओ, संगठन में जाओ। बिना संघ में रहे हुए, बिना संगठन में रहे हुए उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। नौकरी लेता है बाबा साहब के नाम से और संगठन पर जीरो, संगठन में अपनी कोई भूमिका नहीं देता, घरों में बैठता रहता है, बड़ी बड़ी कोठिया की बात करता है, अपने बच्चों को लंदन भेजने की बात करेगा, बड़े से बड़े अधिकारी बनाने की बात बना लो अधिकारी, बना लो अधिकारी। एक नौकर के सिवा कोई तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलने वाला है। अभी भी इस मुल्क में मनवादी व्यवस्था सही सरकार चलता है। कहीं तो खड़ा होना चाहिए, किसी भी तो संगठन में खड़ा होना चाहिए, किसी भी संगठन का साथ देना चाहिए। भाई मैं तो ये कह रहा हूं, दूसरे को उत्पीड़न पर खड़ा नहीं होंगे तो आपके साथ में होगा तो क्या होगा, ये अकेले पड़ेंगे आप। इंसान सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है, जानवर तो केवल सामाजिक, जानवर राजनीतिक प्राणी नहीं होता, वो सामाजिक होता है, वो भी झुंड में रहता है, समूह में रहता है, बट इंसान तो सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है। कहीं भूमिका नहीं है। और नहीं तो मनवादियों की भाषा आप भी बोलते हो, खाते हो अम्बेडकर को, गाते हो दूसरे को मनवाद का। इनाम मिलता जाएगा भाई, बहुत देर नहीं है। इसलिए साफ साफ किसी ने कहा था, जल्दी जल्दी में थोड़ा बदल जाइए, वक्त है तो अभी से संभल जाइए, अगर मनवादी तो है माना एक बूंद तो समुंदर बन के निकल जाइए। धन्यवाद।